फैसलाबाद में गैर तजारती अदारे का क्याम, जहाँ बच्चों को हिफ्ज़ो नाज़रा तर्जमे के साथ सिखाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के जरिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौर ऑफिशियल। आज हम फैसलाबाद में मिल्लत टाउन के इलाका सब्ज़ाजार कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां सीरत इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर बात करेंगे मौजूदा तलीमी हालात के हवाले से, मौजूदा तलीमी सरगर्मियाँ जो है उनके हवाले से। और आपके लिए यहाँ एक बड़ी खुशखबरी है कि सीरत इंस्टीट्यूट जो है उसकी फैसलाबाद में 5 ब्रांचें काम कर रही हैं। अल फ़रूक कैंपस में इस वक्त हम मौजूद होंगे, आपकी बात करवाएंगे वहाँ डायरेक्टर से, बच्चों से वहाँ के तलीमी माहौल पर कुछ बात करेंगे और किस तरह का तलीमी माहौल जो है वो दिया जा रहा है। खुशखबरी ये है कि आपके बच्चों को दुनियावी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम जो है वो फराहम की जा रही है। यहाँ हिफ्ज़ो नाज़रा की क्लासेस जो हैं वो जारी हैं और बेहतरीन तलीमी माहौल जो है वो फराहम किया जा रहा है। यहाँ डायरेक्टर साहब से बात करेंगे किस तरह से ये सिस्टम उन्होंने यहाँ चलाना चाहा, रिस्पॉन्स कैसा रहा, वालिदैन का ताउन इस वक्त कैसा है, और इस वक्त जो मौजूदा तलीमी निज़ाम है हमारा मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने चूँकि यकसा निज़ाम जो है वो नाफज कर दिया गया है और यहाँ इनका विजन है पैरेलल सिस्टम फॉर रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन। क्या ऐसा ही है? हमारे साथ रहिएगा, अंदर चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? ठीक है, मिलना चाहेंगे जी। व्यूअर्स, इस वक्त हम अल फ़रूक कैंपस मिल्लत टाउन सब्ज़ाजार कॉलोनी में पहुंच चुके हैं और डायरेक्टर उमर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरह का तलीमी माहौल जो है वो यहाँ पर फराहम किया जा रहा है। ख़ासकर यहाँ जो हिफ्ज़ो नाज़रा की क्लासेस साथ हैं और साथ स्कूल की तलीम जो है वो दी जा रही है, क्या यहाँ के लोगों ने इसे कबूल किया है और क्या इस तरह की तलीम मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है? वेलकम टू द शो सर। एक मुनफरद तरीक़ाकार है जो तलीम फराहम करने का, क्या आप ज़ाती तौर पर इससे मुतमिन हैं और लोग इससे मुतमिन दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोगों की एक जहन को देखते हुए कि कुछ वालिदैन होते थे कि उनकी ख्वाहिश ये होती थी कि हम अपने बच्चों को हिफ्ज़ुल कुरान करवाएं। तो और सूरत हाल ये थी कि जब बच्चा हिफ्ज़ कर जाता था, 2 साल 3 साल 4 साल लगाता उस पर, तो स्कूल से बिल्कुल कट जाता था, उसका स्कूल बिल्कुल भी जारी नहीं रहता था। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि वो 2-3 साल स्कूल से कटने की वजह से बच्चे का स्कूल जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ज़ीरो पे चला जाता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता था, आगे नहीं चल पाते थे बच्चे। और कुछ वालिदैन ऐसे हैं कि उनकी सोच ये है कि हमारा बच्चा जो है वो स्कूल के साथ साथ हिफ्ज़ करे, तो स्कूल में जाते हुए उनका शौक़ अधूरा रह जाता है। वो इस डर की वजह से कि बच्चे का टाइम वहाँ इतना लगेगा, हिफ्ज़ में इतना चल जाएगा कि बच्चे का स्कूल ही रह जाएगा बिल्कुल। तो दोनों तरफ ये जो था, एक वालिदैन जो था वो इस खौफ का समझ लें या इसका शिकार थे कि हमारे बच्चे कैसे दुनियावी तालीम को हासिल कर लें और कैसे दीनी तालीम को हासिल कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमने ये इस निज़ाम को शुरू किया जिसके अंदर हम जो है बच्चे को हिफ्ज़ के साथ साथ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम जो है, मतलब स्कूल की जो तालीम है वो प्रॉपर दे रहे हैं पूरे तौर पे। स्कूलों में क्या होता है कि जहाँ दीनी तालीम दी जाती है वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए दीनी तालीम दे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, बल्कि प्रॉपर दीनी तालीम भी है। सुबह से 11 बजे तक हम दीनी तालीम ही देते हैं और उसके साथ साथ स्कूल भी चलता है एक पीरियड वाइज। उसके बाद फिर जो है वो स्कूल की तालीम है वो शुरू हो जाती है और वो रहती है तो 3 बजे तक। ये हमारा सिलसिला है। दुनियावी और दीनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेहतरीन अंदाज में चल रही हैं, जिनमें वालिदैन को दुनिया के एतबार से भी कि हमारा स्कूल किधर जाएगा और दीन के एतबार से कि हमारा कुरान किधर जाएगा, ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम उनकी हल हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर अंदाज में हम चल रहे हैं। जी, जैसा कि आप बात सुन रहे थे डायरेक्टर उमर फ़ारूक साहब की, उनका ये कहना है कि इस हवाले से वो बेहतरीन अंदाज में दीनी और दुनियावी तलीम जो है वो फ्राहम कर रहे हैं। मैं आपको ये कहा करूँ कि एक विजन जो है वो सीरत इंस्टीट्यूट की जानब से वो एक स्लोगन जो है वो दिया गया है, वो ये है कि पैरेलल सिस्टम ऑफ रिलीजियस एंड मॉडर्न एजुकेशन, कि दीनी और दुनियावी तलीम जो है वो मुसावी अंदाज में यहाँ चल रही है। एक सवाल बड़ा ज़रूरी है यहाँ पर, वालिदैन अब ये चाहते हैं उनके बच्चे जो हैं वो मॉडर्न एज के मुताबिक बिल्कुल तेज़ तराज नज़र आएँ और मॉडर्न एज को समझने वाले नज़र आएँ, जबकि अगर आप मदरसों का रुख करेंगे तो वहाँ एक निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब हमने अल फ़रूक कैंपस का विज़िट किया तो यहाँ जानते हैं क्या सूरत हाल है, क्या बच्चों को दोबारा से पहले जैसे सिस्टम में ला दिया गया है या जिस तरह से जदीद तरीका तर्ज की तालीम है वो भी साथ साथ चल रही है। तो इस हवाले से ये सवाल बड़ा अहम है कि बच्चे बिल्कुल जिस तरह से हमारा माजी में तलीमी निज़ाम गुजरा है उससे कुछ मॉडरेट हुए हैं, जिस तरह से उनका विजन है मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से, तो क्या विजन पूरा होता नज़र आ रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों, मैं दुनियावी तालीम की बात करूँ वो भी और दीनी तालीम की बात करूँ वो भी, दोनों मॉडर्न सिस्टम के तहत चल रही हैं। दोनों ही इस अंदाज़ में चल रही हैं कि
मदारिस के अंदर जो तालीम का तरीक़ाकार है पढ़ाने का उससे भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ हैं हम, कि अपना कुरान पाक का जो हिफ्ज़ और नाज़रे का सिस्टम है ये वैसा नहीं है जैसा कि मदारिस या मसाजिद के अंदर चल रहा है, ये उससे हट के है। और स्कूल का अगर देखेंगे तो स्कूल का भी बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। तो दोनों, मैंने अर्ज़ किया कि दोनों ही, एक नहीं, दोनों तालीमें ही हमारी मॉडर्न जो है वो सिस्टम के तहत चल रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसमें फ़ुल अरबी है और उसमें फ़ुल इंग्लिश है। स्कूल का जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर उर्दू मीडियम नहीं है बल्कि हमने इंग्लिश मीडियम रखा हुआ है, और उसके तहत बच्चे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से आगे जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और मज़े की बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये विज़न था कि हम जो है वो इस अंदाज़ में बच्चों को स्कूल पढ़ाएं कि बच्चों की जो स्कूल की तालीम है वो यहीं पे पूरी हो जाए, उनको घर पे जाके जो है वो किसी ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हम कामयाब हैं। बच्चे यहाँ आते हैं और स्कूल का पढ़ते हैं, याद करते हैं, घर पे जो जाते हैं वो सिर्फ रिवीजन करते हैं, अपने सबक को दोहराते हैं। उनको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती। और वालिदैन का ये सबसे बड़ा मसला हल हो गया कि यहाँ पे पहले बच्चों को हम स्कूल के अंदर इतनी फ़ीसें दें और फिर ट्यूशन के लिए हम इतनी फ़ीसें वो कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर वो सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब दूसरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये होता है कि स्कूल से जब बच्चे घर पे जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले कारी साहब की ज़रूरत होती है कि जो उनको हिफ्ज़ या नाज़रे की तालीम दे। नंबर 2, उन्हें ट्यूटर की ज़रूरत होती है स्कूल के लिए। तो हमने स्कूल के लिए भी ख़त्म कर दिया, और जो कारी साहब घर पे बुलाते थे, लोग वालिदैन बुलाते थे और कहते थे कि बच्चों को सही तालीम दें, तो वो कारी साहब आते थे, वो भी कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहीं पे नाज़रा और हिफ्ज़ के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये कि नाज़रे और हिफ्ज़ के अंदर हमने जो सिस्टम रखा हुआ है वो कोई आम सिस्टम नहीं है, वो तजवीद और क़िरात के साथ रखा हुआ है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में बच्चों को मैं बुलाऊँगा और बच्चे आपके सामने तिलावत करके बताएँगे। और सबसे दूसरी अहम बात ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हिफ्ज़ का सिस्टम है हमारा वो सिंपल हिफ्ज़ नहीं है। हम हिफ्ज़ के साथ साथ बच्चे को तर्जुमा भी पढ़ाते हैं। वो आज तक किसी मदरसे में या किसी स्कूल में ऐसा नहीं है। यानी जितना बच्चा हिफ्ज़ कर जाएगा कुरान पाक उतना उसको तर्जुमा भी आता होगा। और ये अहम बात, और इस पे चूँकि मैंने पहला कदम उठाया है और इसमें मैं बहुत डर रहा था शुरू में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बच्चों ने उसको बहुत इजी लिया और उसको याद करना चाहा। और अजीब बात ये है कि वालिदैन ये कहते होते हैं कि, और वालिदैन के सुनने से भी मिला कि आप ऐसा ये कैसे कर पाएंगे कि एक हिफ्ज़ करना ही इतना मुश्किल है, तो फिर उसके साथ साथ तर्जुमा भी आप करवा रहे हैं, ये कैसा होगा। तो फिर जब बच्चों ने उनको करके दिखाया और जो हमने किया तो फिर वालिदैन हैरान हुए। और फिर ऐसा हुआ कि बच्चों ने चंद सूरतें तर्जुमे के साथ मेरे पास पढ़ी, और पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो गए कि अगली सूरत का 50%, 40%, 30% वो जो है अगली सूरत का तर्जुमा ख़ुद से करने की सलाहियत उनमें पैदा हो गई। तो ये भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया। किसी बंदे के जहन में ये चला जाए कि ये एक रट्टा सिस्टम है, रट्टा लगवा देते हैं और बच्चे को याद कभी भूल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि वो आगे तर्जुमे करने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो हिफ्ज़ प्लस तर्जुमा ये हमारा चल रहा है, और इसके साथ साथ स्कूल चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाअल्लाह जो वालिदैन आते हैं उनको जब बताते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। आप किसी भी बच्चे से सवाल करेंगे यहाँ पे और पूछेंगे कि आपने जो है आपको मुश्किल लगती है या क्या महसूस होता है, आप स्कूल का भी पढ़ते हैं, हिफ्ज़ भी पढ़ते हैं, तर्जुमा भी पढ़ते हैं, तो क्या आप पे गुजरती है, क्या आपके पास सख्ती की जाती है, कैसे ये आपको याद करवाया जाता है। इंशाअल्लाह आपको बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अगर सुनना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह बच्चे सुनाएंगे। व्यूज़, यहाँ एक खुशखबरी भी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मिल्लत टाउन के इलाका सब्ज़ादार कॉलोनी में अल फ़रूक कैंपस सीरत इंस्टीट्यूट के तहत एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पर ये गुजारिश ये करना चाहता हूँ, आपको खुशखबरी भी ये देना चाह रहे हैं अल फ़रूक कैंपस की जानिब से कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है वो भी सीरत इंस्टीट्यूट जो है उसके अंडर चल रहे हैं। तो अगर बच्चे यहाँ से पढ़ते जाते हैं तो मैट्रिक के बाद वो कॉलेज की तलीम जो है वो भी सीरत स्कूल जो है इनके तहत, सीरत इंस्टीट्यूट जो है इनके तहत दी जा रही है, यूनिवर्सिटी की तलीम भी दी जा रही है। लेकिन ये इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरियाँ जो है वो साथ साथ होती जाएंगी। जिस तरह से आप बात सुन रहे थे डायरेक्टर उमर फ़रूक साहब की, तो उनका ये कहना है कि एक मॉडर्न एज सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है हिफ्ज़ और नाज़रा के हवाले से भी। और जहाँ आप हिफ्ज़ और नाज़रा की क्लासेस लेते हैं
बच्चों को साथ साथ तर्जमा जो है वो भी पढ़ाया जा रहा है और उनमें ये सलाहियत पैदा होती देखी जा रही है कि बच्चे खुद से तर्जमा करने की कोशिश कर रहे हैं लफ्ज़ों के साथ। और स्कूल की जो परेशानी थी यहाँ ट्यूशन्स की और उसके बाद कारी साहब को बुलाने की या अरबी का सबक पढ़ने जाने के वाले से वालिदैन भी परेशान होते थे, बच्चे भी, और सारा दिन उनका पढ़ने से गुजरता था। बच्चे यकीनन वो भी एक जिस्म है, एक जान है, वहाँ पर काफ़ी सख्ती देखने में आती थी। लेकिन अब बच्चे जो है जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो घर में सिर्फ रिवाइज़ करना होता है, बाकी मामला यहाँ पूरे होते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और ये भी जानना चाहेंगे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है दीनी तलीम को फ़रोग़ देने की और वालिदैन को, बच्चों को, ख़ासकर माशरे में दीनी तलीम को साथ साथ लेके चलने की। चूँकि हमने जब मॉडर्न होना चाहा तो इतने मॉडर्न हो गए कि हम दीन को बिल्कुल हमने पैसे पुशर डाल दिया और पीछे छोड़ दिया, और इस हवाले से हमारे बच्चे जो हैं दीन से इतना वाबस्ता नहीं रहे। और हमारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी दुनियावी तलीम जो है उसकी भरमार है। दीनी तलीम के लिए एक इस्लामियत का पीरियड जो है या एक इस्लामियत का सब्जेक्ट जो है सिर्फ हम काफ़ी समझते हैं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने अखलाकियात को संवारने के लिए, अपने मज़हब से वाबस्ता रहने के लिए और बिल्कुल अपने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करने के लिए। जी, ये बताता चलो आपको कि असल में लोगों के जहनों में ये बात भरी हुई है कि इस्लाम वो मॉडर्न सिस्टम को जो है पसंद नहीं करता। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लाम है ही मॉडर्न। पूरा इस्लाम जब आप देखेंगे, इसका नक्शा देखेंगे तो आपको मॉडर्न इसमें कंसेप्ट, मॉडर्न जहनीत इसमें नज़र आएगी। इसकी वजह यह कि ज़माना जाहिलियत में चले जाएँ पीछे तो क्या हाल था, और इस्लाम आया, नया आया और उसने क्या करके दिखा दिया हमारे सामने। ठीक है, ये कंसेप्ट ही गलत है कि इस्लाम जो है वो मॉडर्न सिस्टम को गलत कहता है। ये मॉडर्न इस्लाम है, ख़ुद मॉडर्न है, नया दीन बन के आया और क़यामत तक के लिए बन के आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो भी आप इसके अलावा देखेंगे तो वो यानी इस्लाम के अलावा जो भी चीज़ें देखेंगे तो आप देखेंगे ज़माना जाहिलियत के अंदर पाई जाती थी। ज़िनाकारी थी, शराब थी, जुआ था और इस तरह की जितनी चीज़ें थी वो आप देखेंगे मॉडर्न सिस्टम में नहीं थी, बल्कि कहाँ थी जी? ज़माना जाहिलियत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले औरत को इज़्ज़त कहाँ नहीं मिल रही थी, औरत को कहाँ, बच्ची को कहाँ ज़िंदा दरगोर किया जा रहा था? वो इस्लाम के आने से पहले था, जाहिलियत के ज़माने में था। एक मॉडर्न सिस्टम इस्लाम ने मुतारफ़ करवाया, नया सिस्टम लेके आया इस्लाम और बताया कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ है और इस्लाम किन अखलाकियात का, किस मुआशरत का दर्स देता है। और ये दीन, आपने जो दूसरा सवाल किया कितनी अहमियत है इसकी, वो हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इस्लाम को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें कोई पता नहीं चलेगा कि इस्लाम जो है वो इस्लाम की कितनी अहमियत है, अखलाकियात की कितनी अहमियत है। जब जो ही इस्लाम के साथ वाबस्ता होते चले जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस्लाम के साथ इंसान वाबस्ता होता है तो फिर मुसलमान जो है या कोई भी इंसान वो किसी दूसरे ऐसे आदमी के हत्थे चढ़ जाता है कि जो उसको क्या करता है, डबल माइंड, वो इख्तिलाफ़ात के झंझट में चला जाता है इंसान। लेकिन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो सोच मुतारफ़ करवाई उसके पीछे ये भी एक मकसद था कि जब आदमी या बच्चा एक स्कूल में पढ़ने वाला वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसको कुरान की समझ होगी तो वो कल फ़िरका वारियत की आग में नहीं जाएगा, वो इस दलदल में नहीं फंसेगा। उसको ख़ुद पता होगा कि मैंने कुरान के अंदर क्या पढ़ा है। उसको कोई फंसा नहीं सकेगा कुरान की आयत पढ़ के, उसको ये नहीं कह सकेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ पर कुरान ये कहता है, इंजीनियर साहब यहाँ पर डॉक्टर ये कहता है। यहाँ पर बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसके साथ साथ कुरान का वो कारी और कुरान का आलिम बन के निकलेगा। कल को कोई भी उस आदमी को गुमराह नहीं कर सकेगा और ये नहीं कह सकेगा कुरान की आयत फ़लाँ, वो उस आयत का ये तर्जमा और ये चीज़ वो कह रही है। इसी वजह से अदम वाक़फ़ियत की वजह से ही हमारे अंदर जहालत है, जिसकी वजह से हम अखलाकियात से, मुआशरत से और मजहबी तालीमात से दूर हैं। इसको हमने लागू करना चाहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको तरक्की अता फ़रमाए। शिकवा है यार, अब मुझे खुदावंदान मकतब से सबक शहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इस शेर के मफ़हूम के बारे में क्या कहते हैं? लोग मदारस से इसलिए तंग हैं कि बच्चों का बिल्कुल उनकी जहनीत जो है उसे बिल्कुल एक दायरे में बंद कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते। तो यहाँ किस अंदाज़ में सुबह होती है जब बच्चों के स्कूलिंग शुरू होती है और किस तरह से वो ऑनवर्ड चलती रहती है? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ सुबह जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहला काम ये होता है कि असम्बली से 15 मिनट पहले हमने बच्चों को बुलाया होता है। उसमें बच्चे आके अपना नफिल पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अपनी तालीम के लिए, अपने इदारे के लिए, अपने माँ बाप के लिए। ये बच्चों की जहनीत में कि कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको अल्लाह के सामने झुकना पड़ेगा और अल्लाह से मांगना पड़ेगा। ये हम
ये सारे बच्चों का यही है, और असातिज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पाबंदी करते हैं। और दूसरे नंबर पे फिर असम्बली होती है, असम्बली के अंदर फिर हम दुआएं वगैरह या जो हमारा सिस्टम है एक वो करते हैं। उसके बाद फिर हमारा सिस्टम ये चलता है कि 11 बजे तक हम जो है वो क्लासेस होती हैं, जो बड़ी क्लासेस हैं, ख़ास तौर पे 4 क्लास है और 6 क्लास है, उसका जो है हम 11 बजे तक कुरान पाक रखते हैं। और जो हिफ्ज़ होता है उसके अंदर तर्जुमा होता है, उसके अंदर अरबी ग्रामर होती है, और बच्चे अरबी में बात करने की और अरबी बोल चाल की सलाहियत सीख रहे हैं, और उसमें उनमें सलाहियत पैदा हो रही है कि वो ख़ुद से रट्टा सिस्टम ना हो, ख़ुद से वो कुरान पाक का तर्जुमा, ख़ुद से किसी बुक अरबी बुक का तर्जुमा करने की उनमें सलाहियत हो। इस अंदाज़ में हम पैदा कर रहे हैं बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब तक के जो बच्चे हैं 3 माह हो चुके हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बच्चों में ये सलाहियत है कि वो ये कर सकते हैं। ये फरमाइएगा जब इंसान को अच्छा काम करता है और ख़ासकर दीन मतीन की खिदमत करता है तो उसके रूहानी जज्बात और उसकी रूह बड़ी खुश होती है। रूहानी तस्कीन कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा रूहानी तौर पर खुश हैं कि एक अच्छा सिस्टम जो है वो मुतारफ़? जी, ये मैं 2013 के बाद से मेरे एक दिल में बात थी कि मैं ऐसा सिस्टम लेके आऊँ कि जिसमें बच्चा सिर्फ हिफ्ज़ ना करे, वो तर्जुमा भी साथ साथ पढ़े। वो उतनी ही देर लगती थी, तो वो उसमें मैं तैयारी में था। वो करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 ये जो शुरू हुआ तो उस वक़्त फिर ये एक तरफ मेरा जज्बा बढ़ गया। मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों के अंदर काम कर चुका था और देख चुका था, दार अरक़म, एजुकेटर वगैरह और इस तरह के बड़े बड़े स्कूलों के अंदर मैं काम कर चुका था, तो वहाँ से सिस्टम को देख चुका था। तो एज़ अ मुलाजिम मैं वहाँ काम कर चुका था कि देखूँ कि ये क्या काम करते हैं। तो फिर वहाँ उनको देख के फिर अपना एक अलग से मैंने ये सिस्टम शुरू किया। तो उसमें मुझे इतनी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने चंद सूरतें बच्चों ने हिफ्ज़ की और तजवीद के साथ, तलफ़्फ़ुज़ के साथ हिफ्ज़ की, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे तर्जुमा भी सुनाया। फिर मैं अपने बच्चों को ले गया, यहाँ एक बड़े हमारे आलिम दीन आए हुए थे, हमारे हेड ऑफ़िस में उनका वो था, इफ्तिताही तकरीब थी, तो वहाँ पर हम गए। तो अपने बच्चों को वहाँ पर स्टेज पर पूरी क्लास को मैंने 2-4 बच्चों को तैयार करके, नहीं पूरी क्लास को वहाँ उनके सामने पेश किया कि आप इनसे जो पूछना चाहेंगे इंशाअल्लाह ये आपको उतनी सूरतों का तर्जुमा और उतनी सूरतें हिफ्ज़ भी सुनाएंगे। और उसके साथ साथ मेरी ख्वाहिश ये थी कि बच्चों का ये स्कूल का भी सुने, लेकिन वक्त की कमी की वजह से वो स्कूल का ना सुन सके। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का ये तजुर्बा है, और अब तक अब मुझे इत्मीनान है अभी तक कि बच्चे जैसे मुझे हिफ्ज़ का सुनाते हैं वैसे ही उनके अंदर स्कूल का टेस्ट देने की और स्कूल का सुनाने की भी सलाहियत है कि आप साइंस का कोई क्वेश्चन उनसे पूछें, उन्होंने जितने चैप्टर पढ़ लिए हैं, आप इंग्लिश के कोई चैप्टर उनसे पूछें, उन्होंने जितने चैप्टर उन्होंने पढ़ लिए, कोई क्वेश्चन आप उनसे पूछें तो इंशाल्लाह आपको वो सुनाएंगे और बताएंगे इधर ही रहते हुए। उनके लिए टेस्ट देने के लिए उनको किसी अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। यकीनन रूहानी सुकून होता है जब आप अपने मिशन की तकमील के लिए काम करते हैं और लोगों को सर्व करते हैं, और ख़ासकर जब आप दीन मतीन को लोगों तक पहुंचाते हैं, बच्चों में डेवलप करते हैं, मुंतकिल करते हैं, और वो आपको उसका रिस्पांस देते हैं। जब कोई बच्चा सूरा हिफ़्ज़ करता है, तर्जमा भी उसको आता होता है, तो आप ये समझें आपने एक बड़ी ड्यूटी, बड़ी नौकरी पूरी की है। नाज़रीन, सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताऊं कि हम आपके सामने कुछ बच्चे जो हैं उनसे किरात भी सुनेंगे, कुछ बच्चों से तर्जमा भी सुनेंगे, और ये जानेंगे कि आपका दिल कितना खुश होता है। यकीनन जो वालिदैन हमें देख रहे हैं उनकी दिली ख्वाहिश होगी कि उनके बच्चे भी जो है इस तरह से कुरान करीम की तिलावत कर सकें, कुरान मजीद का तर्जमा कर सकें और दीन मतीन में इस तरह से आगे बढ़ सकें। साथ साथ हम आपको दुनियावी तलीम के हवाले से जो यहाँ स्कूलिंग है उससे भी कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपका दिल खुश होगा, हमारे साथ रहिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। कसम है सूरज की और इसकी रोशनी की, और चाँद की जब वो उसके पीछे आ जाए, और दिन की जब वो उसको रोशन कर दे, और रात की जब वो उसको छुपा ले। कसम है आसमान की और उस ज़ात की जिसने उसको बुलंद किया, और ज़मीन की और उस ज़ात की जिसने उसको फैलाया, और इंसान की और उस ज़ात की जिसने उसको बराबर किया। बस हमने उसको समझी, उसके बुरे काम की और उसकी परहेज़गारी की। अलबत्ता तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने पाक किया, और अलबत्ता तहकीक नामुराद रहा वो शख्स जिसने इसको खाक में मिलाया। हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और स्कूल भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, यानी कि यहाँ पे अच्छी तालीम भी दी जा रही है और सिखाया भी हर चीज़ सही से जा रहा है और याद भी होता है।
यानी कि अब हिफ्ज़ व नाज़रा का यहाँ पे अलग से टाइमिंग है, स्कूल की अलग से टाइमिंग है और तर्जुमे की भी अलग सी टाइमिंग है। और हिफ्ज़ व नाज़रा भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक चल रहा है और तर्जुमा भी जो कारी साहब है यहीं पे हमें याद करवाते हैं और यहीं पे सारा समझाते हैं और उसके बाद फिर हम उसको लिखते हैं और फिर उसको समझा नहीं, इतना बोझ नहीं महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पढ़ना ही है, इस वजह से इतना बहुत अच्छी जा रही है। उसमें सारी समझ भी आती है और ज़्यादा बोझ भी नहीं फ़ील होता है। बहुत अच्छा लगता है कि हम अब अच्छी तरह कर रहे हैं, कुरान पाक तो अच्छी तरह याद भी हो जाता है उससे। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर वाफिया। मस्मुक इसमी मोहम्मद इब्राहिम। मिन अइन अंत अना मिन फैसलाबाद। अइन बैतुक बेटी फ़ी मिलटाउन। मस्मु अबीक इसमी मोहम्मद अब्दुल बासित। नाज़रीन, आपने बच्चों से तलावत सुनी, अरबी मुकालमा सुना, कुरान करीम का तर्जमा जो है वो भी आपने सुना। यकीनन आपका दिल और रूह खुश हुई होगी। हमारे साथ डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा निसाब किस तरह का बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और कितनी तादाद है इस वक्त बच्चों की, और मज़ीद आप देख रहे हैं रवां वर्ष कितनी ज़्यादा तादाद बढ़ सकती है और इस हवाले से क्या इंतज़ाम हैं? पहले नंबर पे सिलेबस के हवाले से कि कुरान पाक के साथ साथ हिफ्ज़ के साथ साथ हम जो है वो PTB जो हमारा पंजाब का सिलेबस है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो लागू किया गया वही हम करवा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपका सवाल है कि तादाद के हवाले से, तो शुरू में काफ़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जैसे ही हमने ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया लोगों में और चंद बच्चे तैयार हुए, उन्हीं को देखते देखते और वालिदैन की ख्वाहिश हुई। और सबसे बड़ी हमारी कामयाबी ये थी कि हमें महल्ले में ये कहा जा रहा था कि आपने ऐसे एरिए में स्कूल का इंतखाब किया जहाँ पे तो घर ही पहले से इतने हैं और यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, तो ये कैसे आएंगे। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यहीं के बच्चे जो हैं, हमारे महल्ले के जो बच्चे हैं, वो बाद में 1 महीने के बाद उन्होंने इन दूसरे बच्चों को देख के एडमिशन करवाया। और वो वालिदैन भी ख़ास तौर पे जब उनको ये पता चलता है कि दीनी तालीम साथ साथ है और दुनियावी हमारे बच्चों की रह नहीं रही। अब जो बच्चा मसलन 3 क्लास में हमारे पास आया है, उसका कोई साल ज़ाया नहीं होगा। 3 पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा, 5 पढ़ेगा। 3 सालों में उसने दूसरे स्कूलों में भी यही 3 क्लासें पढ़नी थी, हमारे पास भी वो 3 क्लासें पढ़ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा उसके साथ क्या जाएगा, कुरान पाक हिफ्ज़ चला जाएगा, तर्जमे के साथ चला जाएगा और अरबी ग्रामर वगैरह वो चली जाएगी। और इंग्लिश मीडियम के तहत जो है वो हम कोई बच्चे को ज़हनी तौर पे ये नहीं मायूस नहीं होने देते वालिदैन को भी कि फ़लाँ जो है उर्दू मीडियम है और इसमें इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, तो ये सिलेबस कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेहतर चल रहे हैं। और आगे आने वाला जो आपका सवाल है कि आगे आने वाली, तो अल्लाह का शुक्र है कि आगे भी हमने मज़ीद सोच रखा है कि मज़ीद वालिदैन राब्ते में हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ेगा और ये सिस्टम हमारा एक इमारत में नहीं बल्कि हमें मज़ीद भी जगहों पे जाना पड़ेगा। ये भी फरमाइएगा, हुकूमत वक्त से क्या कोई मुतालबा करेंगे, चूँकि मौजूदा दौर में इस तरह की तलीम की बहुत ज़रूरत है जहाँ आपका दीन और दुनिया दोनों कामयाब गुजरें, तो सरपरस्ती करे ऐसे इदारों की, इस हवाले से क्या कहेंगे कि कुछ बेहतरी जो है लाई जाए इस तरह से? जी, मुतालबा तो मैं ये नहीं, कोई भी नहीं करूँगा कि हमारे साथ ये किया जाए, लेकिन ये कि एक निज़ाम बना के गवर्नमेंट के सामने इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के सामने एज़ आ खिदमत खादिम बन के एक निज़ाम मुतारफ़ करवा के उनके सामने पेश करूँगा कि देखें दुनियावी तालीम के साथ साथ हमारी दीनी तालीम जो कि बर्र सग़ीर के से पहले पाक हिंद से पहले का जो सिलसिला था कि यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेजेस के अंदर एक ही जगह पे, एक ही बेंच पे, एक ही तिपाई पे डॉक्टर भी बन रहा होता था, एक ही तिपाई पे इंजीनियर भी बन रहा होता था, वहीं पे आलिम दीन और साइंसदान भी तैयार हो रहे होते थे उसी जगह पे। तो ये अलग अलग जो हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दी गई कि दीन अलग है, दुनिया अलग है, हालांकि दीन ही दुनिया है सारा। और दुनिया को अगर अपना ज़ाविया निगाह बदल लें तो सारा का सारा सारी की सारी दुनिया जो है वो दीन बन जाएगी। इसी के साथ मैं वो एक छोटी सी मिसाल, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि आप जो है वो किस वक़्त में दीन का काम करते हैं, तो वो फरमाने लगे कि मैं हर वक्त दीन का काम करता हूँ। तो लोग कहने लगे कि आप खाना खाते हैं, क़ज़ाए हाजत करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तिजारत करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, तो कैसे दीन का काम? वो फरमाने लगे कि दरअसल मैं कोई भी दुनिया का काम करता हूँ तो वो दीन की नीयत कर लेता हूँ। खाना इसलिए खाता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफ़ीक दे, अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमाऊँ। हलाल रोज़ी कमाना भी इबादत है, मैं नमाज़ पढ़ सकूँ। और तिजारत इसलिए करता हूँ कि हलाल कमाऊँ, हराम से बच जाऊँ, तो मेरा ये भी तिजारत करना भी मेरी इबादत बन जाता है। तो मैं कोई भी मेरा लम्हा ऐसा नहीं गुज़रता है कि मैं दीन से दूर हूँ। दुनिया दीन के अंदर ही है सारी की सारी, सिर्फ़ और सिर्फ
हमारी कम इल्मी या आदमी वाक़फ़ियत की वजह से कि हम इसको पहचान नहीं पा रहे, वगरना सुकून जो है वो इसी के अंदर है कि हमारी दुनिया दीन के साथ ढल जाए तो इंसान देखता है कि कैसे ये ना दावतें इसमें हैं, ना इसमें पाबंदियाँ हैं दीन के अंदर, ना किसी किस्म की कोई वो इंसान को तंग नज़री का वो कहा जा रहा है, सबक दिया जा रहा है, ऐसा कोई नहीं है इंशाअल्लाह। वालिदैन के नाम कोई पैगाम देंगे, चूँकि बहुत ज़रूरी है वालिदैन का मोटिवेट होना, वालिदैन का लौट आना दीन मतीन की तरफ और ऐसे सिस्टम की तरफ जिसमें उन्हें दीन भी अच्छा मिल जाए, दुनिया भी। जी, वालिदैन के लिए यही मेरा पैगाम है कि आप अपने बच्चों के मुस्तक़बल के लिए सोच समझ के फ़ैसला कीजिए। सिर्फ़ बहुत शोहरत को देख के अंधाधुंध जो है वो अपने बच्चों को एडमिशन वगैरह या अपने बच्चों का दाखिला वहाँ ना करवाइए, और उसके साथ साथ ये कि ऐसे इदारे का इंतखाब कीजिए कि जहाँ दुनिया की तालीम भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बेहतरीन दी जा रही हो, कि आपको उसमें परेशानी ना हो, दुनिया में आपको सुकून हो कि मेरा बच्चा दुनिया के एतबार से पीछे नहीं है, और दीन की तालीम भी वहाँ साथ हो कि आप पूछें कि आपके यहाँ क्या इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में क्या बताया जाता है, कि कम अज़ कम एक मुसलमान जब वो बाहर निकले तो उसको पता हो कि मुझे दुनिया में रहते हुए किसको फॉलो करना है। हमारे वज़ीर आज़म साहब वो माशाल्लाह हर दफ़ा ये उनका खुशाइन मुझे जुमला लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि वो हर दफ़ा जब बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल नौजवानों का आइडियल हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। तो आइडियल को पढ़ना होगा तो आइडियल समझ आएगा। जब हम आइडियल को पढ़ेंगे ही नहीं और स्कूल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ असरी ही तालीम होगी तो आइडियल का कोई ज़िक्र ही नहीं होगा, या आइडियल की जगह कोई और किसी को पढ़ाया जाएगा, तो तब हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अगर हमने आगे बढ़ना है दुनिया में और दीन में तो उसके लिए हमें दोनों तालीमों को यकसां टाइम देना पड़ेगा और यकसां उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि वालिदैन मेरी इस बात को ज़रूर फॉलो करेंगे और ज़रूर जो है वो इस पर अमल पैरा होंगे कि अपने बच्चों के लिए दोनों तालीमों का इंतखाब करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे, डायरेक्टर अल फ़ारूक कैंपस सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, बेहतरीन विजन है। तो इस हवाले से आपने मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि दीन दुनिया से बाहर नहीं है और दुनिया दीन से बाहर नहीं है। दोनों ही चीज़ें हमें कामयाबी की राह पर लेकर जा सकती हैं अगर हमारा नज़रिया दोनों में खिदमत करना और दीन पर साबित कदम रहना हो। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, थोड़ा मुख्तलिफ और थोड़ा मुनफरद इसलिए भी है कि इसमें मैंने जब ये सवाल किया कि आप हुकूमत वक़्त से कोई मुतालबा करेंगे तो उनका ये कहना था कि हमारा हुकूमत वक़्त से कोई मुतालबा नहीं है, बल्कि हम हुकूमत वक़्त या पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ करवाएँगे, कुछ ऐसे इस तरह से खिदमत करेंगे, बच्चों को इस नहज में उनकी तलीम व तरबियत करेंगे कि वो एक मिसाल हों। नाज़रीन, जब इंसान कुछ करना चाहता है तो उसके लिए कुछ भी मुमकिन होता है और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये ऐसा तभी होता है जब आपका विज़न बड़ा क्लियर हो और अपने विज़न पर आप बड़े साबित कदम हो और आप वो करके दिखाएं, उसके लिए मेहनत करें, शब रोज़ एक करें। तो ऐसा यहाँ देखने में आ रहा है। यहाँ अगर वालिदैन से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे पहले सिर्फ़ स्कूल की तलीम से आरास्ता थे, अब वो दीनों दुनिया की तलीम से आरास्ता हैं। एक खुशी का माहौल जो है वो भी देखने में आ रहा है। तो क्या खूब फरमाया हज़रत इकबाल ने, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूँगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। दुआ गो रहिएगा, खुश रहिएगा, अपने दीनों दुनिया बेहतर बनाइएगा। अपने होश अली गौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।